हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल स्टिच माय वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं हैवी सूट की कटिंग लेकर आई हूँ। हैवी सूट मतलब जिसकी चेस्ट हैवी है, ठीक है, उसका नाप की कटिंग करेंगे। तो जैसे कि चेस्ट इसमें है 48 इंचज़, तो आज इसकी ही कटिंग करके बताऊंगी सूट में। देखिए, सूट फ्रंट में बॉर्डर है नीचे और ऊपर कढ़ाई है, तो उसको आपने सबसे पहले डबल फोल्ड करना है बॉर्डर से बॉर्डर मिलाकर। जब भी बॉर्डर वाले सूट की कटिंग करते हैं तो बॉर्डर से बॉर्डर ही मिला के उसके बीच का हिस्सा निकाला जाता है। बंद वाली साइड आप अपनी तरफ रखेंगे, खुली वाली साइड दूसरी तरफ रखेंगे। सबसे पहले तो ये काम अपने अच्छे से करना है। कपड़े को अच्छे से रख दिया आपने, उसके बाद आप लंबाई लगाएंगी, लंबाई का निशान लगाएंगी। तो बॉर्डर वाले सूट में नीचे से तो मुझे एक्स्ट्रा चाहिए नहीं, तो ऊपर से मुझे ½ इंच एक्स्ट्रा चाहिए होगा, ठीक है। तो ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जिसके 36 हैं तो 36.5 इंच सूट की लंबाई का निशान लगा लेंगे। उसके बाद आपने ऊपर से सीधा स्ट्रेट ड्रॉ करना है लाइन को। सीधा लाइन को ड्रॉ करने के बाद शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर यानी कि तीरा होता है, तो तीरा जैसे कि 6 इंच है। और उसके बाद आर्म होल पर निशान लगाएंगी। आर्म होल है 6.5 इंच। जितना आप तीरा लेती हैं उसमें ½ इंच बढ़ाकर हमें आर्म होल लेना पड़ता है। अब सीधी लाइन ड्रॉ करना है आपने। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब आपने अपना निशान लगाना है नीचे की साइड। तो सबसे पहले जो मैं निशान लगा रही हूँ यहाँ पर बस्ट पॉइंट का निशान लगा रही हूँ 10 इंच पर, ठीक है। बस्ट पॉइंट का निशान 10 इंच पर निशान लगा दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर हिप का निशान लगाया 21 इंच पर, और अब मैं कमर का निशान लगा रही हूँ 14.5 इंच पर। तो आपने ये सब समझना है कि जितना भी आपका लेंथ आ रही है उसमें ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि ½ इंच हमारी सिलाई में चला जाता है। जैसे कि 21 हिप है तो 21.5 लेंगे, 14 कमर है तो 14.5 लेंगे। ठीक, इस तरीके से आपने निशान लगाना है। उसके बाद अब आपने सारे लाइन को सीधी स्केल से सीधा कर देना है। उसके बाद चेक करना है कि आपने जो मेज़रमेंट लिया है वो ठीक है या नहीं है। तो जैसे कि 6 इंच पर शोल्डर, 6.5 इंच पर आर्म होल, 10 इंच पर टक्स पॉइंट, 14.5 पे कमर और 21 पे हमारे हिप के निशान है। अब उसके बाद फिटिंग का निशान लगाएंगे। चेस्ट है 48, तो 48 का चौथा हिस्सा निकलेगा 12.5। तो 48 के हिसाब से चौथा हिस्सा जो निकला है 12.5 इंच है, ठीक है। और ½ इंच एक्स्ट्रा आपने लेना है। तो 12 है तो ½ इंच एक्स्ट्रा लूँगी 12.5, और 1.5 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग लूँगी। ये चीज़ आपने समझनी है। जो भी फिटिंग का नाप है ½ इंच एक्स्ट्रा लेकर और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। इसी तरीके से 12 इंच और ½ इंच लूजिंग यानी कि 12.5 और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा आप मार्जिन लगाएंगी। उसके बाद कमर पर निशान लगाएंगी। कमर जो है 44 है, ये चौथा हिस्सा है इसका 11, और ½ इंच पे एक्स्ट्रा लेके 11.5, 1.5 इंच का मार्जिन। हिप है 51, तो 12.5 पर इसका चौथा हिस्सा है, ठीक है। और ½ इंच एक्स्ट्रा 13 इंच पर निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। जो भी फिटिंग का नाप है ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है लूजिंग के लिए और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। ये चीज़ आपने अच्छे से समझनी है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, ये देखिए, जितना आपने हिप लिया है नीचे से उतना ही आप नीचे से लेंगी। 13 इंच लिया है तो 13 इंच आपने नीचे से ही स्ट्रेट लेना है और एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। सीधी लाइन ड्रॉ करनी है आपने। उसके बाद जो फिटिंग वाला निशान था उसमें से भी आपने सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद फिटिंग वाले निशान पर निशान लगाएंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन पर निशान लगाना है। एक्स्ट्रा मार्जिन से कमर से होते हुए आपने टक्स पॉइंट पर, बस्ट पॉइंट पर निशान लगाना है। फिर उसके बाद आपने बस्ट पॉइंट से आर्म होल के चेस्ट पर निशान लगाना है। यहाँ पर हम गोलाई में देते हैं तो आपने गोलाई में ही शेप देनी है थोड़ी। ये देने के बाद अब आपने 1.5 इंच का आर्म होल से लेना है और 1.5 इंच की आपने यहाँ पर गोलाई देंगी। फ्रंट में वैसे 1 इंच की आती है, तो बैक पल्ला भी हम इसके साथ की कटिंग करेंगे, इसलिए मैं 1.5 इंच यहाँ पर ले रही हूँ। फिर बाद में छटाई करके हम इसकी कटिंग कर देंगे। गले की चौड़ाई 3 इंच ले रही हूँ, हैवी साइज़ है।
अब थोड़े से शोल्डर आपने डाउन करने हैं। शोल्डर डाउन करने के बाद आप चाहो तो अंदर से भी आधा इंच लेते हुए सीधा लाइन ड्रॉ करना है और ये फ्रंट की 1 इंच की गोलाई के लिए निशान लगा रही हूँ। इसकी कटिंग मैं अभी आगे करूँगी तो आपको अच्छे से समझा दूँगी। अब आपने इसकी एक्स्ट्रा मार्जिन से कटिंग करनी है सीधा ऊपर तक। चारों पल्ले सॉरी जो उसका फ्रंट पल्ला है एकदम सही से कटिंग होना चाहिए। उसके बाद शोल्डर की कटिंग करते हुए थोड़ा शोल्डर डाउन करते हुए आर्म होल की गोलाई आपने अच्छे से देनी है। आर्म होल की राउंड शेप में अपने गोलाई की कटिंग करनी है। अब आर्म होल की कटिंग करने के बाद फ्रंट पल्ले की कटिंग हो गई है। बीच में एक सेंटर कट लगाएंगे सेंटर के लिए। उसके बाद अब अपने बैक पल्ले को उठाना है। बैक पल्ला भी सेम टू सेम लंबाई के देखते हुए जितनी आपको सूट की लंबाई फ्रंट में रखी थी तो इसमें हमें फोल्डेड करने के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होगा तुरपाई के लिए और आधा इंच ऊपर की सिलाई के लिए लेना है। तो 2 इंच आप फालतू लेते हुए चलेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले आपने कपड़े को डबल फोल्ड में बिछाना है। जो मुड़ा हुआ है फोल्डेड साइड है मेरी तरफ है, खुली साइड आपकी तरफ है। तो कपड़ा आपने चेक कर लेना कि जितना फ्रंट में है उतना ही बैक में चाहिए, न इससे कम न इससे ज़्यादा। और बीच से दोनों चारों पल्ले हो जाएंगे। बंद साइड मेरी तरफ है, खुली साइड आपकी तरफ है। कपड़े को अच्छे से सेट करना है, बिछाना है, कोई जल्दबाजी कपड़े में नहीं दिखाना है। उसके बाद कटिंग करेंगे। शोल्डर से होते हुए कटिंग करनी है आर्म होल तक। सेम टू सेम आर्म होल की कटिंग करनी है, कोई चेंजेस नहीं करने। आर्म होल की कटिंग करने के बाद अब आप नीचे से कटिंग करेंगी सेम टू सेम जैसे कपड़े में कटिंग है, सेम टू सेम कपड़े की कटिंग आपने करनी है। अभी देखिए फ्रंट और बैक की कटिंग हो चुकी है। फ्रंट और बैक के पल्ले खुल चुके हैं, इनके 4 ये जो हो गए फोल्डेड जो थे 4 हो गए हैं। अब आप चाहो तो यहाँ पर हिप पर एक कट का निशान लगा सकती हैं जिससे आपको पता चले कि आपके यहाँ से हिप है। फ्रंट और बैक की कटिंग होने के बाद अब आपने क्या करना है, ये चीज़ पर ध्यान रखिए। हमें फ्रंट पल्ले की छटाई करनी पड़ती है 1 इंच पर, ठीक है। ये बैक पल्ला है हमारा, इसकी कटिंग भी हो गई है। तो फ्रंट पल्ला लेंगे अपना, इसे कंफर्टेबल करते हुए बिछाना जैसे आप गोलाई में कटिंग कर सकें। तो सबसे पहले अंदर से आधा इंच पर निशान लगाना है। आधा इंच के निशान लगाने के बाद आपने एक सीधा स्ट्रेट लाइन आपने ऊपर से ड्रॉ कर देना है। सीधा ड्रॉ करने के बाद अब 1 इंच की आपने यहाँ पर गोलाई देनी है। इसमें कुछ कम नहीं करना, 1 इंच है तो 1 इंच ही लेंगी और राउंड शेप अच्छे से देते हुए छटाई करनी है कपड़े की। अब राउंड शेप में आप इसकी कटिंग करेंगी। हमेशा हर सूट में फ्रंट में 1 इंच की आती है और बैक में 1.5 इंच की आती है। कपड़े की छटाई करने के बाद इसका भी सेंटर पॉइंट चाहो तो आप निकाल के कट करके निकाल लो। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की लंबाई 5 इंच है तो 1 इंच एक्स्ट्रा है, तो मुझे नीचे बॉर्डर भी लगाना होगा क्योंकि 5.5 तो मेरे सूट जो स्लीव्स की लंबाई चाहिए मुझे, तो कपड़ा कम पड़ रहा है तो मैं नीचे बॉर्डर वो फोल्ड करके अलग से कटिंग करके लगा लूँगी। अब ऊपर नीचे से आड़ा काड़ा कपड़ा जो था ऊपर नीचे जो आ रहा था उसको एक तरफ स्ट्रेट कर देंगे, इसकी चारों पल्ले बराबर आए। इसी तरीके से ऊपर से भी थोड़ा आड़ा काड़ा का कपड़ा था ऊपर नीचे था, इसको भी स्ट्रेट कर लेंगे। ऊपर नीचे से बराबर करने के बाद इनकी कटिंग कर देनी है।
कटिंग करने के बाद अब आपने यहाँ पर अपने फिटिंग का निशान लगाओगे। तो सबसे पहले आप लंबाई चेक करिए, देखिए लंबाई जो है इसकी 5 इंच ही आ रही है, तो मुझे तो 5.5 तो लंबाई चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, नीचे बॉर्डर लगा लूँगी, यानी कि कपड़ा एक्स्ट्रा लगा लूँगी। और मुझे यहाँ पर 13.25 इंच जो है गोलाई चाहिए। तो यहाँ पे कपड़ा कम पड़ रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर जोड़ लगा रही हूँ। जोड़ हमेशा खुली वाली साइड लगता है, बंद वाली साइड नहीं लगता। तो जितना आपने बाजू में लिया उतना ही आपने सेम टू सेम यहाँ पर कपड़ा लेंगी। चारों पल्ले की कटिंग इसी तरीके से आपने करना है। खुली साइड मेरी तरफ है, बंद वाली साइड आपकी तरफ है। अभी 4 पल्ले हो गए हैं। अब इसका हाफ करना है, जितना भी आपका आ रहा है हाफ करके एक बीच में निशान लगाओगे। ये इसलिए लगाते ताकि हम स्लीव्स का सेंटर पॉइंट निकाल सके। अब 3 इंच की यहाँ पर मैं गहराई दे रही हूँ, हैवी साइज़ है इसलिए। आप चाहे तो 3.5 भी दे सकती है अगर ज़्यादा ही हैवी साइज़ है, 40 से ऊपर है। और एक आपने माउंटेन की शेप देनी है, पहाड़ की शेप देनी है, हाफ पहाड़ की। जैसे पहाड़ गिरता है तो ऐसे शेप आपने स्लीव्स में देनी होती है। और इस वाले एरिया पर आपने कटिंग कर देनी है। इस तरीके से हमारा जोड़ भी लग जाएगा और कटिंग भी हो गई। अब आपने फ्रंट पल्ले की कटिंग करेंगे, तो कैसे करते हैं वो देखिए। आपने आधा इंच जितना आपने कटिंग करनी है। और ये दोनों पल्ले ध्यान रखिए, जो है सीधी साइड अंदर की साइड है, रॉन्ग साइड बाहर है। स्लीव्स की कटिंग करते वक्त ध्यान रखना है कि सीधी साइड अंदर ही होनी चाहिए और रॉन्ग साइड बाहर होनी चाहिए। अब मुझे गले में उरे पट्टी लगानी है। स्लीव्स जब हम गला सिलेंगे तो मैं यहाँ पर 1.25 इंच की उरे पट्टी की कटिंग कर रही, तिरछी। कपड़ा डबल में था, तो इस तरीके से आपने कटिंग करके निकाल लेना है। तो इस तरीके से स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है, फ्रंट और बैक सूट की भी कटिंग हो गई है, और पट्टी की भी कटिंग करना बता दिया मैंने। हैवी सूट में हमेशा ये ध्यान रखिएगा स्लीव्स ज़्यादा बड़ी नहीं निकलेगी और ना सूट की लंबाई निकलेगी। जैसा बॉर्डर होता है उसी तरीके से सूट की कटिंग होती है। वीडियो पसंद आते हो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।